रियल गुम किसी के प्यार में के लास्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सई जहाँ पे नील से कहती है कि पुकी बाबा आप उठो ना, प्लीज आप उठो ना, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। आप इस तरीके से क्यों सो गए हो, आपको क्या हुआ है। सभी दूसरी ओर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान जी किसी भी तरह नील को ठीक कर दीजिए। मैं जिसके साथ जुड़ती हूँ उसे आप मेरे से दूर कर देते हैं। प्लीज आप नील को ठीक कर दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं नील की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं किसी और के जिंदगी में भी नहीं रहूंगी। जो मेरे करीब है मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन आखिरी बार विनती है, आप नील को ठीक कर दीजिए। दूसरी ओर भाग्यश्री और पूरे फैमिली के लोग सई की बातें सुन रहे होते हैं। सई नील से कहती है, पुकी बाबा कहीं आप भी तो स्टार बनने वाले नहीं हो। ये बातें सुन के सभी लोग वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। सई कहती है, प्लीज आप स्टार मत बनना, क्योंकि अगर आप स्टार बन गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगर आप स्टार बन गए तो मैं भी आपके साथ स्टार बन जाऊंगी। ये बातें सुन के लीना और विनोद काफी ज्यादा रोने लगते हैं। दोनों नील की हालत को देख के काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पे भाग्यश्री भी नील की हालत को देख के परेशान होती है और सई को वहां से ले जाने लगती है। तभी देखती है कि नील ने सई का हाथ पकड़ लिया है। ये देख के सभी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ भक्ति आके सभी को बताती है कि श्रीचंद ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। श्रीचंद ने यह भी कहा है कि रजत और तेजस्विनी के मौत के पीछे भी उसी का हाथ है। उसी ने दोनों की कत्ल करवाई है। तभी भक्ति को सभी कहती है कि क्या फायदा इस जीत का। इस जीत में मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ नील भी था, लेकिन अब उस हालात में नहीं है कि मैं उसे कुछ भी बता सकूं। तभी भाग्यश्री कहती है कि नील को अपने से तू खुद बता दे कि उसकी जीत हुई है। भाग्यश्री सभी को बताती है कि नील अब ठीक है, खतरे से बाहर है। भाग्यश्री सभी से माफी मांगती है, कहती है तुम कभी गलत नहीं थी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बस तुमने सिर्फ एक बात गलत बोला कि दादी माँ बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार कर सकती है। दादी माँ प्यार तो कर सकती है लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं दे सकती। इस बच्चों के लिए तुम माँ थी और हो और आगे भी रहोगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रजत के जाने के बाद मैंने तुम्हें तकलीफें देना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी तकलीफ इतनी बड़ी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तुम कहीं से भी गलत नहीं थी। ये बातें कहते कहते भाग्यश्री काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और भाग्यश्री और सभी एक दूसरे से गले लग जाते हैं। सभी जहाँ पे काफी खुश होती है, उसे ये समझ में आ जाता है कि भाग्यश्री को शायद अब सभी की सारी बातें समझ में आ गई है। सभी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और भाग्यश्री से कहती है, मम्मी जी अब मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। भाग्यश्री कहती है कि तूने कभी दिल दुखाया भी नहीं है, वो तो मैं ही पागल थी कि तुझ पे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगाती गई। उसके बाद भाग्यश्री दोनों बच्चों को सभी को सौंपती है और कहती है कि तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम नील के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकती हो। सभी ये सारी बातें सुन के चौंक जाती है। दूसरी तरफ नील के परिवार वाले काफी खुश होते हैं और नील को सारी चीजें याद आ जाती है। नील को तेजस्विनी के साथ अपने बिताए हुए पल याद आते हैं, साथ ही सभी के साथ किए गए सारे वादे, सारे रस्में याद आ जाते हैं। नील काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी नील देखता है कि सभी वहां से जा रही होती है। नील को समझ में आ जाता है कि सभी वहां बाहर में मेरा वेट कर रही थी। जैसे ही मुझे होश आया उसके बाद सभी यहाँ से जा रही है। सभी आंसू पोंछते हुए निकलती है और नील ये सब कुछ देख लेता है। 2 दिन के बाद जब नील डिस्चार्ज हो रहा होता है तो नील अपनी माँ से कहता है कि मुझे सभी से मिलना है। ये बातें सुन के उसकी माँ लीना कहती है कि तुम सभी से क्यों मिलने जा रहे हो, सभी इस शहर को छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी जिंदगी में बस कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। नील कहता है वो मेरी जिंदगी में आई थी और मेरी हमसफर बन के आई थी, ये शादी बिल्कुल भी सही था। और मैं एक बार सभी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या चाहती है। आखिर वो मेरी हमसफर बनना चाहेगी तो वो भी मुझे एक्सेप्ट है, और नहीं चाहेगी तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा।
लेकिन मुझे एक बार सभी से मिलना होगा। नील जाने लगता है। लीना रोकने की कोशिश करती है लेकिन विनोद उसे मना कर देता है। सभी दूसरी ओर सभी, भाग्यश्री, रिद्धि और दोनों बच्चे वहां से जा रहे होते हैं। यहाँ पे भाग्यश्री कहती है, इस शहर ने मेरा सब कुछ ले लिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने परिवार के साथ। सभी कहती है कि नहीं मम्मी जी, अभी हमने किसी से कुछ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ नील सभी को देख रहा होता है। सभी अंदर जाती है और रजत की फोटो लेकर आती है, बोलती है अब हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। तब नील को समझ में आता है कि सभी शायद अपने पति और अपने बच्चों से निकल ही नहीं पाई है। नील समझ लेता है कि सभी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब रजत के यादों के साथ ही रहेगी। नील चुपचाप देखते रहता है। सभी गाड़ी में बैठने जाती है। तभी सही उससे पूछती है कि मम्मी, पुकी बाबा कहाँ है, वो हमसे मिलने नहीं आएंगे? सभी कहती है सही को कि तुम्हें जब भी पुकी बाबा की जरूरत होगी वो तुम्हारे साथ होंगे, ये मेरा तुमसे वादा है, वो तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें नील सुन रहा होता है। सभी गाड़ी में बैठ जाती है। सभी गाड़ी के शीशे से देखती है कि नील उसे पीछे से देख रहा है। सभी ड्राइवर को कहती है कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको, मुझे कुछ काम है, और सभी नील से मिलने जाती है। नील कहता है तो फाइनली आप जा रही हो, हम लोग अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सभी कहती है कि आपने मेरा बहुत साथ दिया, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आई, हर जगह आपने बिना कहे बिना बोले मेरी मदद की, इसके लिए आपको थैंक यू। नील कहता है कि जिंदगी बहुत लंबी होती है और बहुत सारी कठिनाइयाँ आते रहती है, क्या हम उस कठिनाइयों का सामना साथ रह के नहीं कर सकते? सभी कहती है कि आप मेरे अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मैं अकेले रहना सीख गई हूँ। मैं बच्चों के साथ अपने करियर पे फोकस करूँगी और मैं इन लोगों के लिए अब जीऊँगी। नील सभी की फैसला का सम्मान करता है और नील कहता है कि हम अब अजनबी बन के नहीं रहना चाहते। आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना नहीं चाहती तो ठीक है, लेकिन हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं। नील हाथ आगे बढ़ाता है और सभी उससे दोस्ती करती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नील सभी को कहता है कि फाइनली अब अलविदा तो कह दो, तो सभी अलविदा नील कह के वहाँ से चली जाती है और कहती है आज तक आपने जो भी कुछ किया उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये बात कह के दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और सभी आके गाड़ी में बैठ जाती है। सभी जाने लगती है। नील उसे देखता रहता है। सभी गाड़ी के शीशे से ये सारी चीज़ें देखती है और सभी को अपनी माँ की बातें याद आती है कि माँ ने कहा था जब मन घबरा रहा हो, मन में डर हो, तो एक मंत्र का जाप करना, और सभी वही मंत्र का जाप करती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फाइनली सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आज लास्ट एपिसोड हो चुका है। कल से ये अगला एपिसोड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग कौन से न्यू सीरियल को देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें और बने रहें हमारे चैनल पे। नेक्स्ट सीरियल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।